ये निशा नेक्स्ट पेज या नीचे करो एक बार जरा, क्योंकि पहले इजी क्वेश्चंस कराने हैं। नेक्स्ट पेज लेके आओ। नीचे करो। देखो इसमें, हाँ यहाँ से कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 29, 30। 30 मैंने करवा दिया, 30 रहने देना। 30 कल क्लास में कराया 30th क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30th। 29, 31। नीचे करना। 29, 31, और उसके बाद 32 का बी पार्ट। 33। हाँ ये सारे इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जरूर आने चाहिए ये सारे। ये सारे क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। 34 भी करना है। 29 से 34 तक ये क्वेश्चन करने हैं आज, बस 30 छोड़ देना अभी। 30 छोड़ देना। करो स्टार्ट, जल्दी से करेंगे। निशा अगर थोड़ा बड़ा होता है तो स्क्रीन बड़ी कर दो बेशक थोड़ी सी। 29 से 34 तक। ये अक्षित। अक्षित।
हाँ हो गए क्वेश्चंस। आयुष यस सर 33 पे हूँ। 33 पे, चलो दो तीन क्वेश्चन देख लो पहले, दो तीन क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, फिर देख करते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन है, 2a gives 5b। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिक क्लियर करने के लिए। 2a gives 5b, kf दे रखा है 10⁻³ और kb दे रखा है 10⁻5। कैलकुलेट केसी। डायरेक्ट फॉर्मूला है केसी जो केएफ बाई केबी, डिराइव कराया वो ये। केएफ की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और केबी की वैल्यू कितनी है 10⁻5। 10⁻³ बाई 10⁻5, डायरेक्ट आंसर आ गया 100 यहाँ पे। केसी का आंसर 100 आ गया। नेक्स्ट अब है, यही रिएक्शन है 2a gives 5b, और कंसंट्रेशन दे रखा है, ये ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखा है ए का 10⁻³ और बी का 10⁻5। अब इसमें केसी कैसे मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 5 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। तो बी की और 5 कितना है, यानी 10⁻5 का 5 10⁻25 बाय 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6। तो केसी आ गया 10⁻19, बहुत ही कम वैल्यू है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बहुत कम, बहुत कम। ए जो है वो बी में कन्वर्ट होगा, बहुत कम ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे। 30th क्वेश्चन मैं डिटेल में करा चुका हूं तुम्हें, कल कल याद है, कल हो चुका है क्वेश्चन ये। यस सर। हाँ, अब उसके बाद 31 क्वेश्चन में ट्राई कर लिया है। यस सर। 31 क्वेश्चन देखेंगे। मैं हिंट दूंगा सिर्फ इन क्वेश्चंस के। NH4HS है सॉलिड फॉर्म में, टूट रहा है NH3 प्लस H2S के अंदर। देखो ये NH4HS सॉलिड फॉर्म में है, NH3 प्लस H2S में कन्वर्ट होगा ये। इससे बोला हुआ है इनिशियल प्रेशर ऑफ NH3 इज 0.5 एटमॉस्फेयर, ये है 0.5 एटमॉस्फेयर। इफ केपी फॉर द रिएक्शन इज 0.11, इस रिएक्शन का केपी देखा 0.11, देन कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S। व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम इफ मोर ऑफ NH4HS इज एडेड। तो बस ये 0.55 इनिशियल प्रेशर था, रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, केपी दे रखा 0.11, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। मान लिया इसमें प्रेशर पी बढ़ा है, तो इसमें भी प्रेशर पी बढ़ेगा। इनिशियल इनिशियल प्रेशर H2S का क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल प्रेशर H2S का जीरो होगा। अब 0.11, 0.11 केपी दे रखा है, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 जो है 0.5 प्लस पी, और दूसरा है H2S का पी। तो यहां से 0.5 पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 0.11 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे पी निकाल लेना तुम। कैसे निकलेगा पी यहाँ पे, माइनस ऑफ बी माइनस 0.5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, 0.25 आ जाएगा, -4AC। कुछ गलत लिखा है ना, वैल्यू ये क्या वैल्यू पुट करेंगे इसमें, बी स्क्वायर -4AC, प्लस पॉइंट 4 फोर फोर। प्लस 0.44 ना, देखा आयुष एक बार देखो, बाई बाई टू है, बाई टू, यही है वैल्यूज। यस सर। फिर ये 0.69 का रूट कितना आ जाएगा, 0.69 का रूट थोड़ा ज्यादा आएगा इससे, और माइनस करेंगे 0.5 बाई टू, कितना रूट आएगा 0.69 का,
0.8 के आसपास क्या, 69 में 100 करेंगे 0.82 0.85 मान लो उसको, अगर 0.85 मानते हैं माइनस 0.5 0.8 हो जाएगा। 0.4 आ रहा है ना पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू आ रही क्या, सर वन आयुष पॉइंट निकालिए फाइव वैल्यू। 0.15 आ रहा है सर। 0.15 पी की वैल्यू। सर यस सर। एक मिनट, ये आया 0.85 माइनस, अच्छा माइनस 0.5 है, हाँ सही है। 0.15 वैल्यू आ रही है पी की, हाँ सही है, पॉइंट यही आएगी 0.8 माइनस 0.5/2, सही है। 0.15 वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 0.65 और ये आ गया 0.15। नेट प्रेशर से निकालेंगे ऐड करके। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेंस में, इसको बहुत ढंग से करना। और NH4HSO अगर और ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, रीजन क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, सही ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 का मैंने बोला था बी पार्ट बोला ना 32 का, ये कर लिया है। 32 का बी पार्ट हो गया है। यस सर। चलो देखेंगे बी पार्ट। देखो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन दे रखा है PCl3 प्लस Cl2 के PCl5। ये इक्विलिब्रियम कंपोजिशन है PCl3 0.2 0.1 और ये 0.4, तो Kc आ गया इससे सीधा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.1। Kc आ गया 20 आ रहा ना Kc, Kc 20 आ गया। अब इसने बोला व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ PCl5 ऑन एडिंग 0.1 मोल ऑफ Cl2। अगर मैंने इसमें 0.1 Cl2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 0.2, 0.1 ऐड कर दिया ना, ये 0.2 है, ये 0.4 है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। रिएक्टेंट में कुछ ऐड करते हैं तो रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसमें से x जाएगा, इसमें से भी x जाएगा, बनेगा x, बनेगा x। तो नया इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है, और Kc तुम्हारा 20 तुम्हें पता ही है, तो नाउ दिस 20 इज इक्वल टू, नाउ दिस 20 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 यानी 0.4 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस x इंटू 0.2 माइनस x यानी 0.2 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से x निकालेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएंगे तीनों के, इसका भी आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, तीनों आंसर आ जाएंगे। क्या क्लियर है, हमें निकालना है सिर्फ PCl5 का, यानी 0.4 प्लस x निकालना है हमें। ये क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। तो 33 भी हो गया है क्या आयुष। यस सर। 33 क्वेश्चन कर लिया है। 33, देखो 33 भी यस फिर, reaction A plus 2B gives 2C, 2 mole of A and C, 2 mole of A and C each, and 3 mole of B are placed in 2 liter flask। सही है। A plus 2B gives 2C plus D, ये है 2 मोल A का, यानी वन मोलर हो गया, ये भी वन, सी भी 1 मोलर हो गया, ये 1 मोलर, सी भी 1 मोलर, एंड 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी यानी 1.5 मोलर, 1.5 मोलर। डी नहीं है ना इसमें, डी तो नहीं है, रहने दो। इक्वेशन ये है ना, A plus 2B gives 2C, ये सिर्फ। फिर ये देखे तीनों के मोलर आ गए, ये इनिशियल मोलर आ गए इनके। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज 0.5, सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.5 है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सी कम हो रहा है ना, 1 से क्या हो गया 0.5 मोलर, तो 1 में से गया एक्स, अगर बनेगा 1.5 प्लस एक्स, बनेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो अब यहां से x की वैल्यू 1 माइनस एक्स दे रखा है 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5, तो ये x आ गया 0.5, तो ये आ गया हमारा 2 मोलर, x 0.5, तो ये आ गया 1.25, ये 1.25। अब इससे निकालेंगे केसी, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए 1.25 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आयुष यही क्या है। यस सर।
अच्छा आगे भी हो गया क्या आयुष? यस सर, हो गया। मतलब 33 34 दोनों कर लिया तूने? नहीं सर, मतलब एक इसमें पार्ट्स है ना सर, BCD। 33 का बी कर लिया तूने और सी भी कर दिया है। यस सर। और किसी ने किया है ये 33 का बी सी और डी? डी नहीं है, सॉरी, बी और सी। और किसी ने किया है कि नहीं? सर अभी कर रहे अच्छा करो, जल्दी से करो इसको। 33 का बी, 33 का सी, और 34 का भी तुम करोगे। बी पार्ट जरूर करना 34 का ना, 34 का बी जरूर करना है। ए मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो ए भी कर लेना, 34 का ए और बी। दो क्वेश्चन और करने हैं ये भी।
हाँ कर लिया क्वेश्चन। यस सर। जल्दी से आंसर सुन लेंगे बात। ये क्वेश्चन 33 का अब ए पार्ट हो चुका, बी पार्ट करना था। 33 बी पार्ट, इन द रिएक्शन ए सॉलिड प्लस बी गैशियस गिव्स 2C सॉलिड प्लस 2D गैशियस, प्रेशर ऑफ बी इज डबल टू रीस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, द कैलकुलेटेड फैक्टर बाय विच डी इज चेंज्ड। तो पहले इसमें केपी लिख देंगे। केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका क्या नाम है, डी का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हमने क्या किया, बी को डबल कर दिया, बी को डबल कर दिया, केपी तो सेम रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डैश मान लो उसको, डी डैश का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को हमने कर दिया डबल, तो 2PB आ जाएगा, 2PB आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा इससे। यही क्या है आयुष, यस सर। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ रहा है, √2। √2। हाँ √2 टाइम्स आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट सेम है बिल्कुल। ए सॉलिड प्लस 2B गैस गिव्स प्लस, हाँ प्लस 3C गैस, ये दे रहा है। कंसिडर सी एट इक्विलिब्रियम इज डबल्ड, कैलकुलेट बी इफ इक्विलिब्रियम इज रीएस्टेब्लिश। सेम क्वेश्चन है कि नहीं ये। पहले केसी लिखेंगे, सी का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट केसी जो लिखेंगे उसमें सी की जगह लिख देंगे 2C, 2C का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, बी डैश का स्क्वायर, तो उससे बी डैश आ जाएगा। समझ आया कि नहीं ये सेम क्वेश्चन है यस। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का ए पार्ट, 3A प्लस बी गिव्स 2C प्लस डी, इनिशियल मोल ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, इनिशियल मोल ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। यानी इक्वेशन अगर ये है 3A प्लस बी गिव्स 2C प्लस डी, बी के डबल है, यानी ये 2A है तो ये ए है। ए में से अगर 3x जाएगा तो इसमें से जाएगा x, और बनेगा 2x और ये x। और इसे बोला ए और सी का कंसंट्रेशन इक्वल है इक्विलिब्रियम पे, यानी A-3x इज इक्वल टू 2x। तो x आ गया यहां से A/5, x A/5। तो बोला कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी कितना होगा, x अपॉन में 2A इंटू 100, x अपॉन में 2A इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा यहां से 10% ना, x की वैल्यू A/5 पुट कर देना, 10% आया, यस सर। 10% आ जाएगा, सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ, ये रिएक्शन दे रखी है, स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2, 2 मोल इसके हैं, एक इसका है, 1 लीटर फ्लास्क है। द मिक्सचर रिक्वायर्ड 0.4 मोल MnO4 नेगेटिव इन एसिड मीडियम, कैलकुलेट Kc। इसमें से अगर x जाएगा तो इसमें से x/2 जाएगा, बनेगा x। बचा हुआ जो अमाउंट है वो रेट कर रहा है MnO4 नेगेटिव के साथ। मोल्स ऑफ SO2 2 माइनस x, एन फैक्टर रेडॉक्स लग रहा है यहाँ पे, रेडॉक्स टाइट्रेशन इनटू एन फैक्टर SO2 जाता है SO4 2 नेगेटिव में, एन फैक्टर 2, MnO4 नेगेटिव जाता है Mn2 प्लस में, एन फैक्टर 5, मोल्स इंटू एन फैक्टर्स का 5,000 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x आ गया यहाँ से 1 इधर हुआ, x आ गया 1, x1 आ रहा है ना, यस सर। x1 आ गया तो ये 1 हो गया। ये हमारा कितना है, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना है, x है हमारा 1, तो हाफ, ये 0.5 हो जाएगा, और ये x1 है। क्या निकालना था इसमें, केसी निकल जाएगा इससे कि नहीं, 1 लीटर फ्लास्क है ही, हो जाएगा केसी इससे। यस सर। चलो 2 यहां आ तक कर गया। लेना भी क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ये प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन देखो दोबारा, जिससे नहीं निकले जरूर कर लेना एक दो बार क्वेश्चन इनको, नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे। कल और की क्लास होगी इंपॉर्टेंट वाली, पढ़ के आना पीछे पीछे का।